भीड़ है और स्वाभाविक भीड़ होना है। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है मतलब कि सेंटर है, भीड़ होना स्वाभाविक है। भारत भी ट्रेन है पटना के लिए और एक अररिया स्पेशल गई है, वो 6 बजे अररिया से खुलेगी जो पटना तक ही जाएगी। ऑलमोस्ट वो पूरी तरह से खाली ट्रेन। स्वाभाविक है, जब इतने संख्या में छात्र आ रहे हैं तो परेशानी होना तो स्वाभाविक है। दूर क्या जा रहा है, तो क्या दूर ही करना होगा ना। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा काफी बवाल के बाद संपूर्ण हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटना में जिस तरीके से बवाल हुआ था अभ्यर्थियों के द्वारा, उसके बाद कहां बवाल हुआ। हम आपको एक खबर बताएंगे जिसके बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। राजधानी पटना में देर रात परसों काफी बवाल हुआ था और बवाल होने के साथ साथ अभ्यर्थियों ने जोरदार हंगामा किया था, आईजी को भी पत्थर मारा था, यहां तक कि पुलिस के ऊपर भी खूब हमला किया गया था, कई सारे जवान घायल हो गए थे। और वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से अभ्यर्थी जो है उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। काफी मशक्कत के बाद सभी अभ्यर्थियों को मनाया गया, उनको समझाया गया, उसके बाद ट्रेन आई और ट्रेन में बैठकर वो गए। माना जा रहा है कि ट्रेन लेट होने के कारण ही सभी अभ्यर्थी जो हैं वो गुस्सा गए थे और उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया। तो ये राजधानी पटना की तस्वीर थी, लेकिन ऐसी ही तस्वीर बिहार में कटिहार में भी देखने को मिली है और वहां पर भी अभ्यर्थियों का खूब बवाल देखने को मिला है। किस वजह से ये अभ्यर्थी नाराज थे, इसके बारे में भी पूरी जानकारी हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। कटिहार में मरने से सिपाही भर्ती परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थी अपने घर वापस जाने के लिए कटिहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन हजारों की संख्या में परीक्षार्थियों की अप्रत्याशित भीड़ होने की वजह से कटिहार रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। और जैसे ही राजधानी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंची, सभी परीक्षार्थी ट्रेन के डब्बे में सवार होने के लिए टूट पड़े। बहुत ही मशक्कत से ड्यूटी में तैनात रेल पुलिस ने सभी परीक्षार्थियों को चढ़ने से रोका। रेल पुलिस के द्वारा ट्रेन में चढ़ने से रोकने पर गुस्साए परीक्षार्थियों ने राजधानी ट्रेन के इंजन के आगे पटरी पर खड़े होकर सरकार और रेल मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। रेल पुलिस ने किसी तरह से सभी प्रदर्शनकारियों परीक्षार्थियों को रेलवे ट्रैक से हटाया और राजधानी जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन अपने गंतव्य की ओर रवाना किया। हालांकि परीक्षार्थियों की भीड़ कटिहार रेलवे स्टेशन पर अन्य ट्रेनों के पहुंचते और रुकते ही परीक्षार्थी उस पर सवार होने के लिए आपाधापी कर रहे थे। हालांकि कुछ परीक्षार्थी ट्रेन के अंदर घुस गए तो अधिकांश परीक्षार्थी बाहर छूट गए। ऐसे में रिजर्वेशन टिकट की आम महिलाई यात्री को भीड़ में बोगी के अंदर चढ़ने काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ा। वहीं कटिहार स्टेशन पर तैनात रेल डीएसपी AK अलेला ने परीक्षार्थियों के साथ हो रही परेशानी की बात को मानते हुए बताया कि कई ट्रेनें हैं जिससे सभी परीक्षार्थियों को अपने गंतव्य तक रेल प्रशासन भेजेगी। वहीं परीक्षार्थियों ने कहा कि दूर से आए हैं, लेकिन रेल मंत्री या बिहार सरकार के द्वारा परीक्षार्थियों को आने जाने की व्यवस्था नहीं किया गया और ना ही कोई स्पेशल ट्रेनों की बात कही जा रही है। पटना पाटलिपुत्र में हुई घटना का हवाला देते हुए परीक्षार्थियों ने अपनी परेशानी को बताते हुए राजधानी जैसे ट्रेन में रेल पुलिस के द्वारा चढ़ने से रोका गया और राजधानी ट्रेन के प्रोटोकॉल को समझते हुए इन लोगों ने रेल प्रशासन से जल्द ट्रेन की व्यवस्था कर सभी को अपने घर भेजने की गुजारिश भी की। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने से अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि राजधानी पटना जैसी ही तस्वीर अब कटिहार से भी निकल करके सामने आई। इतना सब कुछ हुआ राजधानी पटना में, फिर भी कैसे व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं की गई कि छात्रों को इतना उग्र प्रदर्शन करना पड़ गया। भीड़ है और स्वाभाविक भीड़ होना है। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है मतलब कि सेंटर है, भीड़ होना स्वाभाविक है। इसको सर क्या भेजा जा रहा है? अभी अमृत भारत भी ट्रेन है पटना के लिए और एक अररिया स्पेशल गई है, वो 6 बजे अररिया से खुलेगी जो पटना तक ही जाएगी। ऑलमोस्ट वो पूरी तरह से खाली ट्रेन। उसके बाद कैपिटल भी है, उसके बाद जो है सीमांचल है, महानंदा है, बहुत सारा ऑप्शन, चूंकि शाम के बाद बहुत सारा ऑप्शन चल जाता है। छात्रों को परेशानी नहीं होगी? परेशानी तो स्वाभाविक है, जब इतने संख्या में छात्र आ रहे हैं तो परेशानी होना तो स्वाभाविक है। दूर क्या जा रहा है, तो क्या दूर ही करना होगा ना। उनके साथ रह करके बात करके समझा के बुझा करके दूर ही करना होगा। तो देखिए अब क्या कुछ होता है इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।